गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है क्लास 4 की साइंस और इसमें हम लोग जो है पेज नंबर 26 पे हैं। चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है ये। On 8th of October 2019, 220 new moons of Saturn were discovered। 8 अक्टूबर 2019 को ये पाया गया कि 20 नए मून्स जो है सैटर्न को मिले हैं। ठीक है, with this Saturn has a total of 82 moons, which is the highest of any planet in solar system। इसलिए कुल मिलाकर जो है, ठीक है, सैटर्न के पास, शनि ग्रह के पास 82 मून्स हो चुके हैं और ये हाईएस्ट है। ठीक है, और ये हाईएस्ट है, किसी भी प्लैनेट के पास इतना मून नहीं है। सैटेलाइट आर द स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट्स। ओके, दैट रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट्स। सम प्लैनेट्स have their own satellite. Moon is the natural satellite revolving around the earth। मून जो है, मतलब सभी जितने भी प्लैनेट्स है सबका अपना अपना सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट कहते किसको हैं? एक हेवनली ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता हो, ठीक है, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। और प्लैनेट जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं। सोलर सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कैसे पहले मतलब सन है जो कि मुखिया है उस सोलर सिस्टम का। उसके बाद जो है मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और नेपच्यून है। The sun along with the 8 planets and their moons is called the solar system। The sun along with the 8 planets along with the moon, the word solar comes from the Latin word sol that means sun। सोलर जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब जो है सन होता है। ठीक है, सोल का मतलब सन। द ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ द सन डज नॉट अलाउ द प्लैनेट्स टू गो ऑफ द ऑर्बिट। द ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ द सन डज नॉट अलाउ द प्लैनेट्स टू गो ऑफ द ऑर्बिट। जो ग्रेविटेशनल पुल्स होता है वो उसको, जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसको उस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देता है। क्या आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, गैस, ग्लेसेस, डस्ट एंड अदर हेवनली बॉडीज। द पर्सन हु स्टडीज दिस साइंस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमर। जो मतलब मून के, स्टार्स के, प्लैनेट्स के, सन के, ठीक है, कॉमेट्स के, गैस के, गैलेक्सीज के, इन सब के
स्टडी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, और इसका जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। द प्लानिट अर्थ इज मेड ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जो प्लानिट होता है, मतलब जो अर्थ है, वो किससे बना है? लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बना हुआ है। ऑलमोस्ट 70% part of the earth is water and the rest is land. There are valleys, plains, deserts and mountains in the land. The water is found in the ponds, rivers, seas. You may find variety of plants and animals as well. कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हमारा जो अर्थ है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वो 70%, ठीक है, वो 70% जो है करीब करीब इतना वाटर से फिल है, ठीक है, करीब करीब इतना जो है वो वाटर से फिल है। अब बाकी जो बच जाता है उस पर लैंड है। लैंड पे क्या क्या है? तो माउंटेन है, वैलीज है ना, ये सब है, डिजर्ट है। द वाटर इज फाउंड इन पाउंड, रिवर, सी एक्सेट्रा, ठीक है। जो वाटर जो होता है, ऐसे नहीं कि इतना दूर में, इतना ही दूर में हम लोग रहते हैं, इतना दूर में पानी, थोड़ा सा यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लैंड, ऐसे करके। लेकिन 70% जो है वो वाटर से ही कवर्ड है, ठीक है, 70% जो है वो वाटर से ही कवर्ड है। और बाकी जो 30% बच रहा है, तो उसी में जंगल भी है, लैंड है ना जी, लैंड में जंगल भी है, जो अफ्रीकन जंगल सुने होंगे, खूब भारी जंगल है वो सब, वो जंगल भी है। उसी में आपको वैलीज है, उसी में आपको माउंटेन्स है, उसी में आपको डिजर्ट है, ठीक है। हम लोग के यहाँ का जो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कहते हैं, लार्जेस्ट डिजर्ट जो है वो है थार, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। जो कि राजस्थान में है, ठीक है, थार। थार जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, ठीक है, इंडिया का ये सबसे बड़ा डिजर्ट है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट जो है उसका नाम है सहारा, ठीक है, उसका नाम है सहारा। और वो कितना बड़ा है मैं आपको बताऊं, वो करीब करीब इंडिया का 2.5 गुना बड़ा है डिजर्ट। वो करीब करीब इंडिया का 2.5 गुना बड़ा है, यानी कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ये है इंडिया का एरिया। और आपका जो सहारा डिजर्ट है उसका एरिया है करीब करीब
85 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, करीब करीब जो है 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया से 32 गुना 64 करीब करीब जो है 2.5-3 गुना जो है वो सहारा डिजर्ट है। इतना बड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 इंडिया को जोड़ दीजिए, ठीक है, और एक आधा इंडिया को जोड़ दीजिए, इतना बड़ा जो है सहारा डिजर्ट है। ठीक है, तो ये सहारा, ये हमने डिजर्ट के बारे में आपको बताया। तो ये डिजर्ट वगैरह सब कुछ उस 30% में ही आएगा, जिस 30% में वाटर नहीं है। The earth was not like that always. It was full of hard rocks in the beginning and there were no life. जैसा अभी दिख रहा है अर्थ, ऐसा अर्थ नहीं था। ठीक है, शुरुआत में जब अर्थ था तो हार्ड रॉक यानी कि काफ़ी रॉक्स वगैरह था, पूरा रॉक्स था। ठीक है, पूरे पे रॉक्स, पूरे धरती पर रॉक्स बिछा हुआ था। There was no life, तब कोई लाइफ नहीं था। ठीक है, एक भी जिंदगी, मतलब एक भी इंसान तब नहीं थे। The rocks became hot due to heat and of the sun and again become cold due to rain. जो रॉक्स जो था, जो अर्थ है, इस पर जो रॉक्स बिछा हुआ था, इस पर सनलाइट और रेन, इस पर सनलाइट और रेन दोनों पड़ता था। अब किसी चीज पर सनलाइट और रेन बराबर हमेशा लगातार पड़ता रहे तो वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के बाद उसको टूटने की नौबत हो जाती है। The heating and cooling of rocks continued for many years and the rocks broken into small pieces. लगातार बारिश का होना और धूप का उस पे पड़ना, ठीक है, उसको कमज़ोर बनाता है और धीरे धीरे वो स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। This resulted in the formation of soil. यही रिजल्ट हुआ कि ये सॉइल सब फॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब पहले जो आप सॉइल देख रहे हैं अभी, ये जो है ये पहले रॉक्स हुआ करता था। इस पर जो कंटिन्यू सनलाइट और जो रेन पड़ा तो इसको कमज़ोर कर दिया। ठीक है, इसमें जो सनलाइट और इस पे जो सनलाइट और क्या कहते हैं रेन पड़ा तो इसको कमज़ोर कर दिया। तो कमज़ोर करने के बाद जो है ये, इसको कमज़ोर करने के बाद जो है ये धीरे धीरे सॉइल में फॉर्म हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। A blanket of air called the atmosphere surrounds the earth. ठीक है, जो एक ब्लैंकेट है एयर का, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो अर्थ के सराउंड है। The surface of the earth comprises of thin layer. The surface of the earth comprises of thin layer of land and water. The surface of earth comprises thin layer और water से ढका हुआ है। The outer surface of hard rock is known as crust. इसका जो outer सरफेस है जो हार्ड रॉक से बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं।
living things are found here. The next layer is mantle. ठीक है, next layer is mantle, which is thin, molten and rocky, जो कि thin और molten rocky से भरा हुआ है. The innermost layer is very hard and known as core. जो अंदर का जो इंटरमोस्ट मतलब सबसे अंदर का जो भाग होता है इसका, उसको हम लोग कोर कहते हैं. दिस लेयर इज क्वाइट हॉट. ये बहुत ठीक है, ये हॉट है. द कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर. ये जो कोर जो है ये एक्सट्रीमली हॉट है और अंडर ग्रेट प्रेशर, और एक भारी प्रेशर के साथ है. देखिए कैसे जमीन के नीचे दबा हुआ है ना जी, तो प्रेशर तो इस पर बनेगा ही. इट इरप्ट्स व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस. ये इरप्ट होता है, निकलता है जब प्रेशर इंक्रीज, ये इरप्ट होता है ठीक है, जब इस पर प्रेशर बनता है. गैसेस एंड रॉक्स आर शूट अप थ्रू द ओपनिंग एंड स्पिल ओवर और fill the air with lava fragments. And this is how the volcano occurs or erupts. Gases and rocks shoot up through the opening and spill over the air with lava. मतलब कि जैसे ये फूटता है तो ये फिर लावा के साथ ये बाहर आता है ठीक है, और बाहर के जो स्पेस होते हैं उसको फिल करता है. दिस इज हाउ द वोल्केनो अकर्स. इसी प्रकार से वोल्केनो जो होता है वो अकर्स होता है, निकलता है. इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं. इसको हम लोग कहते हैं इनर कोर. और इसको हम लोग कहते हैं आउटर कोर. और इसको कहते हैं मेंटल.
इसको कहते हैं मेंटल। और ये जो इसका जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। तो द आउटर सरफेस ऑफ रॉक of hard rock is known as crust. All living things are found here. ये जो outer most है इसी को हम लोग कहते हैं crust। और यहीं पे लाइफ पॉसिबल है, चाहे वो प्लांट्स का लाइफ हो, ह्यूमंस का लाइफ हो, ठीक है, बर्ड्स का लाइफ हो, किसी का भी लाइफ हो, वो यहीं पे पॉसिबल है। तो ठीक है, और ये जो अर्थ है एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर से बंधा हुआ है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, और हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको वायुमंडल कहते हैं। The next layer is the mantle, which is thin, molten and rocky. ये जो mantle है, ठीक है, तो ये which is thin and molten and rocky, which is जो कि thin और molten rocky है। ठीक है, ये rocky मतलब कि rocky टाइप का है, पथरीला। The innermost layer is very hard and known as core। जो innermost जो इसका पार्ट जो है वो बहुत हार्ड है। ठीक है, सॉरी ये जो पार्ट है innermost, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोर। ठीक है, the innermost layer is very hard and known as core. This layer is quite hot. तो इतना ही रखेंगे आज के लिए। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, T लिखेंगे ट्रू के लिए और F लिखेंगे फॉल्स के लिए। जो 5 ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भर के बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस 5 ऑब्जेक्टिव्स का कमेंट कीजिएगा कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। यानी कि नंबर 1 देकर लिखिएगा ट्रू, फिर लिखिएगा फॉल्स, फिर लिखिएगा ट्रू, फॉल्स, मतलब जो भी होगा, ठीक है, वो लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हम आपको वहीं पर रिप्लाई दे देंगे कि कौन सही है या फिर कौन गलत है। ठीक है, फर्स्ट हम बता दे रहे हैं, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। बिल्कुल सही, ट्रू होगा ये। ठीक है, सेकंड है, सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये हमको तो नहीं पता, कल पता हो जाएगा हमको। ठीक है, कल कमेंट बॉक्स में हमको पता हो जाएगा, तो कल कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर देंगे, लेकिन अभी हमको नहीं पता है। ठीक है बेटा, तो इसको कल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन किसमें ट्रू और किसमें फॉल्स होगा।